Hello students, a very warm welcome. First of all, best wishes, congratulations to each and everyone who has scored a good rank, high rank and any rank at JEE Advance. जिन बच्चों की रैंक नहीं आई है या उनकी डिजर्व्ड रैंक नहीं आई and they are not happy with their rank, believe me guys, this is just a start, this is not the end. So do not create hue and cry. आपने किसी को दुख नहीं दिया ये रैंक देके, आपने किसी को डिसअपॉइंट नहीं करा है. It is just that you tried on something बट यू वर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट. आप गेम्स खेलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम उस गेम का लेवल शायद फर्स्ट गो में क्रैक नहीं कर पाते हैं. वी हैव टू टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू डू इट. That is exactly the same story at any competitive exam. Do not let your confidence down. Try to bring positives from the journey that you have traveled. बोलते हैं ना, destination is not important, the journey is more important. So the journey is what you did during the preparation. That is more important. That is what has made what you are right now, whatever rank is there. कई बार दिन खराब होता है, सब कुछ होता है. ज्यादा अगर सोचेंगे अपना पोटेंशियल लॉन्ग रन में खराब कर देंगे. हमें वो काम नहीं करना है. And by all means, it is not the end, it is just the stepping stone, first stepping stone, I should say. So, बहुत जर्नी है, बहुत बाकी है अभी और बहुत opportunities मिलेंगी. But today, let's understand what has happened and let's clap for each other. मुझे comment section में सब लोग एक चीज करेंगे, अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे और we will appreciate each and everyone. कोई गाली गलोच नहीं, कोई disappointment नहीं. I need a smile on each and every one of you. ठीक है, समझते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ हुआ क्या है इस बार जेईई एडवांस 2023 का कट ऑफ जो है 5 साल में सबसे ज्यादा हाई रहा, जो कि प्रेडिक्टेड भी था क्योंकि पेपर में कम से क्वेश्चन ज्यादा कम नहीं थे, पर कम होते हैं तो इंपैक्ट पड़ता है. प्लस नेगेटिव मार्किंग ओवरऑल पेपर में काफी कम देखने को मिली, ज्यादा अमाउंट में इंटीजर क्वेश्चंस देखने को मिले, तो इंपैक्ट उसका यहां पर दिख रहा है. ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ बीइंग मॉडरेट पेपर ऑन फिजिक्स वो भी दिख रहा है. रैंक 1 341 मार्क्स 95% मार्क्स पे अचीव हुई. रैंक 2 366 93% मार्क्स. 100 की अगर मैं बात करता हूं, रैंक वाज एट 79% मार्क्स, दैट इज एट 286 मार्क्स. 300 रैंक के आसपास की बात करते हैं 72. 500 रैंक के आसपास की बात करते हैं 67% मार्क्स पे. अगर आप 700 रैंक देखना चाहते हो तो 64% मार्क्स पे. 1000 रैंक 60%, which is very high by any standard. I'll show you that statistics as well. 2000 रैंक कहीं ना कहीं 53, दैट इज 189 मार्क्स. ऑलमोस्ट अभी भी 50% बैरियर नहीं आया है. 50% मार्क्स पे लगभग 2500 रैंक बनी बच्चों इस साल. ठीक है, और अगर हम जो एक बैरियर कहते थे अपना कि यार 5000 के ऊपर पुराने आईआईटीज में कुछ ना कुछ अच्छा शायद मिल जाए, लोअर स्ट्रीम ब्रांचेस मिल जाए. सो फॉर 5000 यू वर सपोज्ड टू गेट 43% मार्क्स, दैट इज 45% की जो हम बात करते थे. 2022 एक एक्सेप्शनल ईयर था. हमने बार बार बोला आपको कि यार 2022 के हिसाब से स्ट्रैटेजी मत बनाइए, फंसेंगे. और हमने जब पेपर रिलीज हुआ था तब भी बोला था कि पेपर के हिसाब से अगर आपको कट ऑफ डिसाइड करनी है, दैट शुड बी ऑन 2021 बेसिस. अब वो ये 2021 को भी क्रॉस कर गया, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था. लेट्स गो डाउन दी ऑर्डर. 6000 रैंक के लिए तकरीबन 41% मार्क्स. 7000 रैंक के लिए 138 मार्क्स पे आ रही है 38%. आप देख रहे हो डिफरेंसेस बहुत स्मॉल होते जाएंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे. बट एक चीज देखने को यहां मिली है, कई बार एक रैंक के एक नंबर पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कई बार कम वेरिएशन. मतलब एक होता है जो स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से अगर हम बात करें, अभी तक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है. हो सकता है ये डेटा बच्चों ने भेजा, किसी ने पॉजिटिव मार्क्स का भेज दिया, किसी ने ओवरऑल का भेज दिया, तो उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी है. वंस द ऑफिशियल जेईई रिपोर्ट्स आर आउट, वी विल गेट अ प्रॉपर यूनिफॉर्म डेटा. बट अगर हम देखें 10,000 रैंक 34% मार्क्स पे 124 नंबर पे मिली और 12,000 कहीं ना कहीं 33% मार्क्स, दैट इज 118 मार्क्स पे मिली है. नाउ परसेंटेज मार्क्स हाईएस्ट इन लास्ट 5 years. सो आई गिव यू द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ लास्ट 5 years. व्हाट हैज हैपेंड कि 10 रैंक के लिए 90% मार्क्स चाहिए थे, जो कि अभी तक हाईएस्ट है लास्ट 5 साल में 83% मार्क्स में मिल गए. 100 79% मार्क्स पे गया, जो कि 2021 में गया था 78, अदरवाइज 73 हियर. 500 रैंक 67%, राउंड ऑफ करके फिगर्स बताई जा रही हैं बच्चों. ये 67% मार्क्स पे गया, हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम इफ यू सी दैट वे. 1060 पे अगेन हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. 2053 पे फिर से हाईएस्ट ऑफ ऑल दी टाइम्स. इस तरीके से अगर आप देखेंगे 5000 का जो बैरियर था, हम कहते थे 40 को क्रॉस करता मुश्किल दिखता है क्योंकि हम कहते थे कि ये 2 साल देखिए. तो बट अगर हम देखें ये 45
43 हाईएस्ट अगेन इन 5 years. जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे डेटा क्लोज होता जाता है, हमेशा से ही रहता है, बट हाईएस्ट कट ऑफ इन द लास्ट 5 years दैट वी गाइस हैव सीन. कोई बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग नहीं है, नीचे नीचे जैसे आप जाते जाएंगे तो 1-2% का ही डिफरेंस आएगा, बट यस दैट हैज हैपेंड. ऑल्सो द कट ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी फॉर दिस ईयर, अगर आप कॉमन रैंक लिस्ट में आना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 6 होते थे जनरली, इस बार 8 हैं, वो भी बढ़ गए. और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स टोटल जो चाहिए थे वो थे 86 मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग. एक रैंक जो है उसके लिए चाहिए. बहुत सारे बच्चों का यहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी एक सब्जेक्ट का नहीं बन पाए. दिस इज सब्जेक्ट वाइज बच्चों, और ये आपको सारे डिफरेंट ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के और एग्जांपल्स यहां पर आ गए. So this is quick analysis. I would say we will get more detailed analysis once more data comes to us, and JEE also gives the data. But data नहीं देखना है. मैं फिर से कहूंगा, आप जर्नी से क्या सीखा उसको जरूर कायम रखिएगा. और यस, अब समय शुरू हो गया है आपका कि सर ब्रांच कौन सी है, कैसी है. तो प्लीज, हम लोगों ने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाई है फॉर द सेम पर्पस. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाइए और वहां पर अपने पीयर्स के साथ पूरा एक क्लोज कम्युनिटी में डिस्कशन कर सकते हैं. क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम भी वहां पर आपकी पर्सनल मेंटरिंग में हेल्प करेंगे. हम लोगों ने एक कार्यक्रम और शुरू करा है एट मार्क्स, नो योर ब्रांच सीरीज. उसका भी मैं लिंक लगा रहा हूं, उसको भी देखते चलिए, जिससे आपको किस ब्रांच में क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच इन दोस 4 years, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दोस स्ट्रीम्स, वो भी जानने को मिलेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल स्टिल रिपीट, marks are just marks, let them be marks. Don't let them go here, either in the positive way or in the negative way. They are just representation of where do you stand at this point in time, but they do not determine where you will be. Always keep that in mind. God bless, keep working hard.